4 के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 4 में जो टॉपिक हमारा एनेंशियोमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एनेंशियोमर। एनेंशियोमर्स मींस क्या होता है? ऑप्टिकली ये ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। नॉन सुपर इम्पोज कौन होगा? नॉन सुपर इम्पोज भैया वही कार्बन होगा जो क्या है? कायरल कार्बन, जिसमें जिस कार्बन से चारों ग्रुप जो अटैच हो क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। यहाँ पे मैंने कार्बन लिया है, कार्बन में आपका ब्रोमीन भी लगा है, आयोडीन भी लगा है, क्लोरीन भी लगा है और हाइड्रोजन भी लगा है। इसका नामकरण हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ भी चुके हैं। ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, एक कार्बन मीथेन, पेरेंट का नाम क्या है? मीथेन। क्योंकि ब्रोमीन आपका बी से स्टार्ट होता है, क्लोरीन सी से स्टार्ट होता है, आयोडीन आपका आई से स्टार्ट होता है। तो ब्रोमो, क्लोरो, आयोडो, मीथेन। इसका शीशे में जो इमेज देखेंगे, जो मिरर इमेज देखेंगे, अपना जो चेहरा आप लोग देखते हैं शीशे में, जो आपका चेहरा शीशे में दिखाई देता है वही एनेंशियोमर है। साफ सी बात है, साफ सुथरी बात है। आप जो अपना चेहरा शीशे में देखते हैं, जो ओरिजिनल आप है और आपका जो शीशे में चेहरा दिख रहा है वही आपका एनेंशियोमर है। उस शीशे वाले इमेज को और आप वाले इमेज को दोनों को एक जगह कट करके पेस्ट कर दिया जाए तो दोनों के आ जाएंगे एनेंशियोमर। यहाँ पे जस्ट इसका मिरर इमेज जो बना है, यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन जो है आपका बिलो द प्लेन ऑफ द पेपर है, क्लोरीन आपका एबव द प्लेन ऑफ द पेपर है। इसके मिरर इमेज को यदि हम लोग लेते हैं तो मिरर इमेज आपको ऐसे ही दिखाई देगा, ब्रोमीन, हाइड्रोजन, क्लोरीन और आयोडीन। यहाँ पे जो दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर में देखने के पश्चात जो बन रहे हैं को हम लोग बोलते हैं एनेंशियोमर। एनेंशियोमर मींस क्या होता है? मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अब अगला टॉपिक आपका है डायस्टीरियोमर, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायस्टीरियोमर। अब देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिस कार्बन की चारों ग्रुप डिफरेंट होगा तो कायरल कार्बन होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो करेगा, सारी चीजें करेगा। और यदि इसके मिरर इमेज को लेते हैं तो वो भी एक बनेगा, वो भी आपका क्या बनेगा? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा। सपोज करो यदि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है तो ये क्या होगा? लीवो रोटेटरी है। ये यदि डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो होगा। ये तो ये कार्बन की बात होगी। अगर सपोज करो किसी में दो कार्बन कायरल है, सपोज करो ये भी स्टार लगा है, ये भी स्टार लगा है, तो इसकी जो टोटल स्टीरियो आइसोमर बनने के चांसेस कितने हैं? 4। टोटल स्टीरियो आइसोमर बनने के चांसेस कितने हैं? 4। तो इसमें कोई किसी का मिरर इमेज होगा, कोई किसी का मिरर इमेज नहीं होगा। सपोज करो स्ट्रक्चर ए है, इसका मिरर इमेज बी बना, फिर एक स्ट्रक्चर सी है, इसका मिरर इमेज डी बना, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 4 लोग मिले, ए, बी, सी और डी, जैसा कि आपको दिखाया गया है, यहाँ पे पिक्चर में दिखाया भी गया है। स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror image of each other are called diastereomers and the phenomenon is called the diastereomerism. For example, जैसे 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की जो श्रृंखला है इसको हम लोग बोलेंगे पेंटेन। 2 3 2 पे भी आपका क्लोरीन लगा, 1 2 2 पे भी क्लोरीन लगा हुआ है और 3 पे भी क्लोरीन लगा हुआ है। इसका नामकरण क्या होगा? 2 3 डाइक्लोरो। पेरेंट कार्बन का नाम कितना है? 5, 1 2 3 4 5, इसको हम लोग कहेंगे पेंटेन। नाम क्या हो जाएगा? 2 3 डाइक्लोरोपेंटेन। इसका मिरर इमेज हम लेंगे तो इसका मिरर इमेज लेंगे तो ऐसे ही बनेगा। CH3 यहाँ होगा, Cl जो यहाँ दिख रहा है यहाँ दिखेगा, जो H ये है वही H यहाँ पे है, Cl यहाँ होगा, ये H इधर होगा बैक साइड। आप शीशे में देखेंगे, जब भी मिरर इमेज देखेंगे इस तरह से, यदि बायां हाथ रखते हैं तो दाएं हाथ का ये मिरर इमेज आता है। बायां हाथ यदि मैं रखता हूं तो हमारा मिरर इमेज क्या होता है? दाएं राइट हैंड का दिखाई देता है। मिरर इमेज आप लोग चेक करके देख लीजिएगा, इसी तरह से मिरर आएगा, मतलब ये छोटी छोटी उंगली दोनों पास पास दिखाई देंगी। ये मिरर इमेज मैं रखा हूं बायां हाथ शीशे के सामने, लग रहा है कि दाहिना हाथ उसमें शीशे में दिख रहा है, ये होता है मिरर इमेज। इसीलिए आप लोग देखेंगे एम्बुलेंस में हमेशा क्या लिखा जाता है? उल्टा लिखा जाता है, ताकि सामने वाला जो ड्राइवर देखे उसको सीधा दिखाई दे कि एम्बुलेंस जा रही है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर और सेकंड स्ट्रक्चर क्या एक दूसरे के मिरर इमेज हो गए भैया। जो स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं उनको तो हम लोग एनेंशियोमर बोलते हैं। तो पहला स्ट्रक्चर और दूसरा स्ट्रक्चर ऑप्टिकली एक्टिव ये भी हैं और ऑप्टिकली एक्टिव ये भी हैं, तो ये दोनों तो ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, कायरल भी हो गए, सारे कुछ प्रॉपर्टी हो गए और एक दूसरे के मिरर के इमेज है, इसलिए हम लोग उनको बोलेंगे एनेंशियोमर। इसी तरह से स्ट्रक्चर जो ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ मैंने दोनों क्लोरीन के एक साइड कर दिया, दोनों हाइड्रोजन को एक साइड कर दिया, वही स्ट्रक्चर है 2 3 डाइक्लोरोपेंटेन का ही नहीं। सपोज करो 1 2 3 4 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन, 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन दूसरा स्ट्रक्चर है। 2 3 1 2 3 4 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन। 2 3 डाइक्लोरोब्यूटेन का जब हम लोग मिरर इमेज लेंगे, सॉरी CH2 CH3
ठीक है, ठीक है, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। इसका स्ट्रक्चर हम जब लेंगे तो इसमें पहले स्ट्रक्चर में हमने क्लोरीन को अपोजिट रखा था, दूसरे स्ट्रक्चर में दोनों क्लोरीन के एक ही साइड रखा है। इनका जब मिरर इमेज लेंगे तो इनका मिरर इमेज हमको ये मिलेगा 4th। तो थर्ड का मिरर इमेज 4th है, फर्स्ट का मिरर इमेज सेकंड है, फर्स्ट का मिरर इमेज सेकंड है, थर्ड का मिरर इमेज 4th है। तो फर्स्ट और सेकंड इनेंशियोमर, फर्स्ट एंड सेकंड इनेंशियोमर, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ इनेंशियोमर। लेकिन पहले का रिश्ता तीसरे से, दूसरे का रिश्ता चौथे से, ये अलग। पहला और दूसरा मिरर इमेज है इनेंशियोमर, तीसरा चौथा इनेंशियोमर है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। ये भी ऑप्टिकल एक्टिव है, ये चारों ऑप्टिकल एक्टिव है। पहले का मिरर इमेज सेकंड, दूसरे का मिरर इमेज 4th। तो पहला दूसरा इनेंशियोमर, तीसरा चौथा इनेंशियोमर। लेकिन पहला और तीसरा इनका कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। तो ऑप्टिकली एक्टिव पहला भी है, ऑप्टिकली एक्टिव आपका तीसरा भी है, मिरर इमेज भी नहीं है। इनको हम लोग बोलेंगे, नया वर्ड क्या है, डायस्टेरियोमर्स। पहला फर्स्ट और सेकंड इनेंशियोमर, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ इनेंशियोमर, बट फर्स्ट एंड थर्ड डायस्टेरियोमर, सेकंड एंड फोर्थ डायस्टेरियोमर। क्लियर? तो आप लोग ध्यान समझिएगा, पहला का मिरर इमेज सेकंड, तीसरे का मिरर इमेज 4th, पहला दूसरा इनेंशियोमर, तीसरा चौथा इनेंशियोमर। लेकिन पहला और तीसरा डायस्टेरियोमर, सेकंड एंड फोर्थ आल्सो डायस्टेरियोमर। अब भैया हम लोग नया वर्ड आता है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड्स व्हिच डू नॉट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कायरल कार्बन एटम्स आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा एम से स्टार्ट हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज करो 2 कायरल कार्बन है, दिस कायरल कार्बन, दिस कायरल कार्बन। इस पे भी सपोज करो A B C D E F, ये इनके ग्रुप लगे, ये ग्रुप लगे हैं। चारों ग्रुप लगने के कारण ये भी आपका कायरल कार्बन हो गया, ये भी आपका कायरल कार्बन। बहुत ध्यान समझिए आप लोग, ये कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा या तो लीवो रोटेटरी होगा। सपोज करो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। सपोज क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और ये भी कायरल कार्बन है, ये भी ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेगा। और ये क्या है तुम्हारा, लीवो रोटेटरी है। तो इन दोनों का जब मिलन होगा, एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और आगे बढ़ने नहीं देंगे। इसका जो मिरर इमेज है, ये सपोज करो डेक्स्ट्रो है, इस कार्बन को कायरल कार्बन, ध्यान समझिए आप लोग, फर्स्ट और सेकंड में जो फर्स्ट कार्बन है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी डेक्स्ट्रो शो करता है। नीचे वाला कायरल कार्बन जो है वो लीवो रोटेटरी यदि है, ऐसा संभावना हो सकता है। यदि ऊपर वाला कार्बन डेक्स्ट्रो रोटेटरी है और नीचे वाला लीवो रोटेटरी है, तो ये एक दूसरे का रोटेशन क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे और क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल। कोई भी रोटेशन होने नहीं देंगे। क्यों, डेक्स्ट्रो लीवो को कैंसिल कर देगा, लीवो डेक्स्ट्रो को कैंसिल कर देगा और कोई भी रोटेशन यहाँ पे संभव नहीं होगा। जबकि इन स्पाइट ऑफ, लिखा गया है इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कायरल कार्बन, जबकि इसमें कायरल कार्बन आपका प्रेजेंट है, फिर भी एक दूसरे का क्या कर रहे हैं, अपोजिशन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और यहाँ पे लाइट को रोटेशन रोक दे रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कायरल कार्बन एटम आर कॉल्ड मीजो। और ऐसे कंपाउंड को हम लोग मीजो कंपाउंड बोलते हैं। यहाँ पे एक दूसरे के सपोर्टर भी हो सकते थे। सपोज करो अगर ये भी डेक्स्ट्रो होता है, ये भी डेक्स्ट्रो हो सकता था, ये लीवो है, ये भी लीवो, अच्छा रोटेशन होता है, एक दूसरे के मिरर इमेज बनते हैं, इनेंशियोमर बनते हैं। लेकिन ये ऊपर वाला जो डेक्स्ट्रो है, नीचे वाला लीवो हो, या ये लीवो ये डेक्स्ट्रो, तो एक दूसरे को कंपनसेट करके अपने में ही कैंसिल कर दे रहे हैं। ऐसे कंपाउंड को मीजो कंपाउंड बोला जाता है। मीजो कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, लोअर हाफ इज ए मिरर इमेज ऑफ अपर हाफ। जो लोअर हाफ होगा, जो नीचे का लोअर हाफ होगा, वो अपर हाफ का क्या होगा, मिरर इमेज होगा, जो दूसरे को कंपनसेट करके कैंसिल कर देंगे। मेजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन के कारण ही एक दूसरे को निग्लेक्ट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, जिसमें इसमें किसी प्रकार का रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।